आप देख सकते हो, देख लो इसके पहले की जितने भी चीजें थी, मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद हमने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाया, और आज हमारा लीनियर पॉलीगॉन का एग्जांपल होगा, और उसके अगले लेक्चर में जो पाई डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइंस 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइंस 1 का एक ही चैप्टर है वो भी हो जाएगा। मतलब लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर, ये जो वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा होगा उसके 1-2 दिन के बाद से ही आप लोग को अपना रिवीजन वीडियो देखने मिल जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहना, और इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, और साथ ही में हमारा एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड में अगर हम बार्स देखेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि हिस्टो, ठीक है। तो देखो इसके पहले जो भी चीज पढ़ा है आप जाके लेक्चर्स में देख सकते हो। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्टोग्राम देखा था, अब हिस्टोग्राम में अगर हम बार्स देखेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि हिस्टोग्राम में हमने क्या देखा था, बार्स देखा था। इस प्रकार से क्या थे, बहुत सारे बार्स थे, ठीक है। अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, ऐसे बार्स थे, ठीक है, ऐसे कई सारे बार्स थे, किसमें, हिस्टोग्राम में। लेकिन अगर उसी बार का जो सबसे मेन हम लोग पकड़ेंगे फ्रीक्वेंसीज ना, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको अगर पकड़ के और उसको लीनियर पैटर्न में अगर ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसको पकड़ के अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें, मतलब कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करें, और उस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लाइन पास करके ड्रॉ किया जाए, तो वो क्या बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। तो सेम वही चीज है जैसे हम हिस्टोग्राम के लिए ड्रॉ करते थे, लेकिन फर्क इतना, हिस्टोग्राम में हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं ग्राफ के फॉर्म में, यहां पे हम लोग लीनियर पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, यानी कि लाइंस, लीनियर मतलब लाइन के थ्रू हम लोग पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए था कि ऐसा दिखता है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, मैंने खुद से अपने मन से बना लिया है, ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इसका जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है कुछ मिस्टेक है, लेकिन ऐसा ही दिखेगा आपका जो हिस्टोग्राम, माफ करना, लीनियर पॉलीगॉन जो बनेगा वो ऐसा ही दिखेगा। तो सीधा मैं आपको एग्जांपल्स के ऊपर लेके चलता हूं, और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मैंने बोला, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है आपका क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क होता है एक्स पे, एक्स एक्सिस, कॉमा आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है। मतलब कोई भी लीनियर पॉलीगॉन में आपको किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको अगर निकालना है तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास से, आपको क्लास तो दिया रहेगा ना, आपके जो टेबल दिया रहता है आपके क्वेश्चन में, वो टेबल दिया रहेगा, उससे हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, उन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा तो क्लास मार्क मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई दिया हुआ है, ठीक है, 0 से लेके 20 दिया हुआ है, ये क्लास है, तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 0 + 20, 20/2 यानी कि 10, तो 10 उसका क्या बन गया, क्लास मार्क बन गया। तो मेरा एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, 10 आ गया। वैसे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा इस चीज का, समझ लो 30 दिया है, तो 10,30 विल बी माय कोऑर्डिनेट्स, एंड उस 10,30 को लेके हम लोग कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे और फिर लाइन बाय लाइन कनेक्ट करेंगे ताकि लीनियर पॉलीगॉन बन सके। समझ में आ गया, बहुत बेसिक है। तो चलो जाते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6.5 का पहला एग्जांपल जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये उल्टा एग्जांपल है, यानी कि इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, लीनियर पॉलीगॉन ड्रॉ करके दिया हुआ है। लीनियर पॉलीगॉन देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 करके ऐसा लाइंस कनेक्टेड है आपस में, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जैसे होता था वैसे आप इसको ड्रॉ करते आ रहे थे। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा एक ग्राफ दिया रहेगा और ये ग्राफ के बेस पे ही ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये सवाल है, इसके जवाब हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सवाल को डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स, माफ कीजिएगा, इसके जो सॉल्यूशन है उसको हम लिखाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देखोगे, वो दिया हुआ है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से क्लास के पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। तो सबसे ज्यादा हाइट पे कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है, और ये किस में बिलोंग करता है, देखो ये बिलोंग करता है, देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, स्ट्रेट लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं एकदम स्ट्रेट, ठीक है, और ये इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये लगभग 60 और 70 के बीच का पॉइंट आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 60 to 70, क्या आ जाएगा, 60 से लेके 70 का जो हमारा क्लास है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैरी करता है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन इधर ही है, अगला क्वेश्चन, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। किसके पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, जीरो मतलब क्या होगा, जो एकदम एक्स एक्सिस पे टच होगा, तो जीरो इसके पास है, ये वाला जो कि है 20 और 30 के बीच में, तो 20 से लेके 30, और यहां पे भी एक जीरो है, देखो 90 से 100 के बीच में, तो 20 और 30 और 90 और 100, तो 20 से लेके 30 के बीच वाला जीरो फ्रीक्वेंसी है, एंड साथ ही में 90 से लेके 100 वाला जो है इसके पास भी जीरो फ्रीक्वेंसी है। मतलब दो क्लास ऐसे हैं जिनमें जीरो फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया, कितना सिंपल है, बस देख के लिखना है आंसर। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। ऐसा कौन सा क्लास है जिसके पास 50 स्टूडेंट्स है,
फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द क्लास मार्क, उसका क्लास मार्क हमें बताना है। तो 50 स्टूडेंट्स किसके पास है, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहां पे 50 स्टूडेंट्स कहां दिख रहे हैं आपको, ये रहा 50 का नंबर, 50 नंबर दिख रहा है। तो अब ये अगर आप देखोगे, ठीक है ना, 50 जब देखोगे तो इसके पास जो क्लास मार्क होगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाया अभी कि जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखा होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी लिखा होता है और ये उसका क्लास मार्क लिखा होता है, मतलब बाजू बाजू में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये एक पहला कोऑर्डिनेट जो एक्स पे रहता है वो आपका क्या रहता है, क्लास मार्क रहता है, और बाजू में फ्रीक्वेंसी होता है। तो सेम यहां पे आप देखोगे तो हमें पूछा था फ्रीक्वेंसी किसका 50 है, क्लास मार्क का, तो क्लास मार्क क्या है 55, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 55। समझ में आ गया, कितना सिंपल है, बस डायग्राम देखना है, आंसर करना है। चौथा क्वेश्चन है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। कौन से क्लास मार्क 85 है, देखो क्लास मार्क 85 कहां दिख रहा है, क्लास मार्क ये रहा क्लास मार्क 85, इसका फ्रीक्वेंसी 15 है, लेकिन पूछा क्या है लोअर एंड अपर लिमिट। तो ये जो पॉइंट है ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ये 80 वाला और 90 के बीच में आ रहा है, तो 80 से लेकर 90 आ जाएगा, मतलब मेरा इस चीज का जो लोअर लिमिट है वो 80 है और हायर लिमिट जो है वो है 90, 80 से 90 के बीच में है ना, तो L इज इक्वल टू 80, H इज इक्वल टू 90, लोअर लिमिट और हायर लिमिट, ठीक है, 80 और 90 कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 80 टू 90, 80 से 90 के बीच में, ये 80 है और 90 इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, तो आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट है, 85 क्या दिया हुआ है उसका, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्लास मार्क है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना है 15, जो फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी ना, तो 15 फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पे 15, तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 15 स्टूडेंट। कितना सिंपल था, देखो 5 सेकंड नहीं लगेगा आप लोग को लिखाने में, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ में, इसके लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऑलरेडी लीनियर पॉलीगॉन दिया हो और उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हो, तो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप लोग निकाल सकते हो और आपके हाथ में आपका 2 या 3 मार्क्स जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। करेक्ट है, कितना सिंपल था। तो ये था आपका सबसे पहला एग्जांपल कि अगर आपको लीनियर पॉलीगॉन दिया है ऑलरेडी और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप कैसे बता सकते हो उसका आंसर। अब अगला जो एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं वो ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन के बेस पे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के बेस पे हम आपको एग्जांपल्स माफ कीजिएगा लीनियर पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस चीज का क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो, यहाँ पे क्लास मेरा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया मैंने, कितने रुपीज में है, रुपीज में है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो पहले मैं कॉलम्स बनाता हूं फटाफट से, आप लोग के लिए कॉलम्स बन जाएगा यहाँ पे एक ऐसा कॉलम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लास मार्क आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा फ्रीक्वेंसी और फिर आएगा आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ये सभी चीज को 1 बाय 1 करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे क्लास लिखता हूं। तो क्लास मेरे पास क्या है, 0 से लेके 200 है, फिर आपका 200 से लेके 400 है, फिर आपका 400 से लेके 600 है, फिर 600 से 800 भी है, ठीक है, लिख दिया मैंने 600 से 800 और लास्ट में है 800 से 1000, 800 से 1000। अब इसको आप पार्टीशन कर लो जैसा हम हमेशा करते थे, थोड़ा लाइन खींच देता हूं बीच में ताकि कंफ्यूजन जो है वो ना रहे, ठीक है। तो यहां पे मैं फटाफट से क्या करता हूं, लाइन खींच देता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लाइन खींच दिया, यहां पे भी लाइन खींच देता हूं फटाफट से, देखो ध्यान से, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं 1000 को, समझा, बस मैंने लाइन खींच दिया। अब आपको अगला क्या लिखना है, यहाँ पे क्लास मार्क, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपका क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज होता है क्लास का। तो 0 से 200, 200 का एवरेज कितना हो जाएगा 200/2 यानी कि 100, तो क्लास मार्क इसका कितना हो गया 100 हो गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमको लिखना होता है उस चीज का फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, तो क्लास मार्क इसका कितना हो गया 100 हो गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमको लिखना होता है उस चीज का फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, फैमिलीज है, फ्रीक्वेंसीज मेरे लिए क्या है यहाँ पे, फैमिलीज, ब्रैकेट लिख लो इसको, और लास्ट में होता है आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होता है, और कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिखते हैं, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, ये लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 100 हो गया क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है इसका 240 दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 100 कॉमा 240। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है, 100 कॉमा 240 बन गया उसके कोऑर्डिनेट्स। वैसे ही 200 प्लस 400, 600 डिवाइड बाय 2 300, तो इसका क्लास मार्क क्या आ गया 300, और इसका फ्रीक्वेंसी 300 दिया हुआ है, 300 कॉमा 300 बनेगा, मतलब ये 300 कॉमा 300, ये बन गया आपका दूसरा। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है ये चीज, ठीक है। अब तीसरा क्या है देखो, 400 प्लस 600, 1000/2 मतलब 500 आ जाएगा। इसके क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 450, मतलब ये हो जाएगा 550 कॉमा 450, बराबर है, 550 कॉमा
450। समझ में आ रहा है? अगला देखो यहाँ पे 800 प्लस 600, 1400 डिवाइड बाई 2 यानी 700। तो 700 ये उसका कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 700 कॉमा 350, 700 कॉमा 350 ये आ गया आपका। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 800 और 1000। तो 800 देखो, सॉरी इसका पहले ये लिखो क्लास मार्क, 800 प्लस 1000 1800 बाई 2 मतलब 900, 900 ये आ गया। और इसका आपको दिया हुआ है 160 फ्रीक्वेंसी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 900 कॉमा 160, 900 कॉमा 160। अभी आपको क्या मिल गए दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसी के हेल्प से आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। ग्राफ मतलब लीनियर पॉलीगॉन जो है वो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ करना है। तो चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैं चलता हूं अगले की तरफ, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी एक ग्राफ लिया हुआ है। इसमें मैं क्या करता हूं, पहले एक अच्छा कलर चूज करता हूं जो कि होगा ब्लैक कलर। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। इसको यहां से मैं थोड़ा सा छोड़ के ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहला जो वैल्यू लूंगा मैं, ठीक है, जो पहला वैल्यू लेता हूं यहां पे मैं, वो लेता हूं मैं यहां पे जो कि लेता हूं मैं, समझ लो मेरे को इधर एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना होता है, यहां पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। करेक्ट है? तो एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा ना क्लास मार्क जो होता है वो ड्रॉ करना होता है। तो क्लास मार्क अगर मुझे ड्रॉ करना है दोस्तों, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं 100 का वैल्यू लेता हूं, क्योंकि आप देखोगे यहां पे क्लास मार्क जो है आपका, या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है वही एक्चुअली ड्रॉ करना है। तो मतलब 100 के मल्टीपल्स में 100, 300, 500 है ना, तो 200 200 का गैप है। तो 100 के बाद सीधा मैं लेता हूं 300, और 300 के बाद सीधा लेता हूं मैं 500, और 500 के बाद सीधा लेता हूं मैं 700, 700 के बाद लेता हूं सीधा 900, और उसके बाद मैं लेता हूं 1100। मतलब मैंने 200 200 का गैप रखा है एक्स एक्सिस पे। ये आपका क्या है, क्लास मार्क है। ये आपका क्या है, क्लास मार्क। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, अगर मैं 1100 के आगे एक और अगर आप चाहिए तो लिख दो 1300। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ये वाई एक्सिस पे मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं हमेशा। तो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए मैं कितने का गैप रखूं, आप देखो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा ये 240, 300, 450 मतलब लगभग 50 के मल्टीपल्स में। तो 50 का मल्टीपल ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, अगर आप देखोगे तो 50 का मल्टीपल भी ले सकते, कोशिश करें। चलो क्या करूं, 500 हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट मेरा 450 भी आ जाएगा, 50 के मल्टीपल्स में आ जाएगा। आने की कोशिश करूं तो ये आपका 50 लिखता हूं यहां पे, ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 150, ये आपका हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 350, ये आपका 400, ये आपका 450, ये 500 और ये 550, और एक और ले लो 600 तक ले लो, 600 तक मैंने ले लिया। ये आपका वाई एक्सिस था। नेगेटिव साइड में लेना है तो आप एक और ले सकते हो, जो कि -100 ले रहा हूं मैं, ये काम आएगा आप लोग को। कैसे, अब देखो ये हो गया। अब मैं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूंगा। कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, सबसे पहला 100, 240। तो 100, 240 मतलब ये रहा 100, और 240 किधर आएगा, 240 किधर आएगा, ये 200 है, ये 250 यहां पे लगभग आएगा आपका। तो ये हो गया आपका 100, 240। अगर आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख दो यहाँ पे 100, 240, ये आपने बना लिया कोऑर्डिनेट्स। उसका अगला क्या है, अगला क्या है देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, वो है आपका 300, 300। तो 300, 300 किधर आएगा, ये 300 है, और ये 300 कहां आएगा, 300 लिखा ही नहीं क्या, हाँ देखो गड़बड़ कर दिया ना मैंने। 50, 100, 150, 200, 200 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 300 ना, हाँ पूरा ही उड़ गया। देखो गड़बड़ होता है इसमें, इसमें ऐसा गड़बड़ होता है। रुको, पूरा नहीं उड़ाऊंगा, ये वाला लेता हूं। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे ये करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। अब देखो, अब बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ ना कि मैं 150 के बाद सीधा 250 जंप कर दिया सीधा। कोई बात नहीं, देखो 150, 200, ये हो गया 250, ये हो गया 300, उसके बाद 350 आएगा, उसके बाद आपका 400 आएगा। ठीक है, 100, 200, 300, 400, और फिर यहाँ पे 150 यहाँ पे आएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, 500। ठीक है, ये आपका 500 हो गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, वापस से मैं रेड ले लेता हूं। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या था दोस्तों, पहला था आपका 100, 240 ना, तो ये आपका 100 और 240 लगभग इधर आएगा, मतलब 250 के पहले, तो यहाँ पे आएगा लगभग। तो ये आपका हो गया 100, 240, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट बन गया। दूसरा क्या है, 300, 300, ये 300, अब 300 किधर है, ये वाला 300, तो 300, 300 ये रहा 300, 300। ठीक है, फिर 500 वाला कोऑर्डिनेट 550 है और 450 है, 550 और 450। 550 मतलब किधर आएगा, लगभग आपका देखो ये 500 है ना, 550 लगभग इधर आएगा। 550 और कितना लेना है, 550 के बाद 550 और 450 लेना है। तो 450 किधर है, 450 का लाइन ये वाला है, और आपका 550 का लाइन लगभग ये वाला है। तो ये आपका 450 लगभग इधर आ जाएगा आपका। लिख दो यहाँ पे 550, 450, ये आपका आ गया एक और कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट क्या है,
700 और 350, 700 किधर है देखो, 700, ये 700 है और 350 का लाइन किधर है देखो, ये वाला 350 का लाइन है, तो ये 700 और 350, 700 कॉमा 350, ये हो गया आपका 700 कॉमा 350। उसके बाद कौन सा है देखो, उसके बाद है लास्ट वाला 900 और 160, ठीक है, कौन सा है 900 और 160, करेक्ट है 900 और 160, देखो यहां पे 900 और 160 मतलब 150 के आगे, मतलब यहां पे आएगा लगभग, ठीक है। लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, एंड में आना चाहिए आपका, तो एंड में आना चाहिए तो उसके लिए आपको एक और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक और कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं कर पा रहा है ना, तो खत्म करने के लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करूंगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों ये 800 टू 1000, तो ये हो जाएगा 1000 से लेके 1200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, देखो बताओ क्या हो जाएगा, 700 था क्लास मार्क, तो ये 1200 प्लस 1000 मतलब ये हो जाएगा 1100, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों वो हम लोग क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हम जीरो लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 1100,0, ये मुझे पता नहीं है इसी के लिए, ठीक है। तो हमारा जो अगला कोऑर्डिनेट आएगा, रेड ले लेता हूं मैं, तो 1100,0, तो 1100,0 मतलब ये वाला पॉइंट यहां पे खत्म हो जाएगा। अब यहां पे भी आप देखो खत्म नहीं हो रहा है, तो यहां पे -100 पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे और बस आपको कनेक्ट करते जाना है, यहां से यहां कनेक्ट करना है, यहां से यहां, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां से यहां। तो ये बन गया आपका लीनियर पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट है, समझ में आ गया कितना सिंपल है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लीनियर पॉलीगॉन के, और आप लोग को इसको इस प्रकार देख के आंसर निकाल देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो बस यही है दोस्तों, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, मैंने मेथड समझा दिया क्या होता है कैसे होता है, अब आप उसको प्रैक्टिस करके ले लो, बहुत सिंपल है, अच्छी तरीके से आप कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, बस एक ही लेक्चर बचेगा जो कि होगा पाई डायग्राम का, अगला लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट फिर से, बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।